चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9 का नंबर सिस्टम, जो कि फर्स्ट लेसन है। और इसकी हम सीधी क्या करेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे। अभी जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो कोशिश करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन हो जाए हमारे 1.1 के। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर सिस्टम क्लास 9th 1.1 फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इज 0 ए रैशनल नंबर, इज 0 ए रैशनल नंबर। तो बेटे हमें ये पता करना है कि जो 0 है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो जितने भी आपने अभी तक, ठीक है, नर्सरी से लेकर के अभी तक जितने भी आपने नंबर पढ़े हैं वो सारे क्या थे, सब रियल नंबर थे जो अभी तक आपने देखे हैं। मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो उसको हम साथ साथ बताते चलेंगे। यहाँ पर रियल नंबर को एक्सप्लेन करूँगा। वैसे एक्चुअल में रियल नंबर जो होता है वो माइनस इन्फिनेटिव से पॉजिटिव इन्फिनेटिव के बीच में होता है। इसको ज़्यादा ना समझे, बस इतना समझ ले जितने आपने आज तक नंबर देखे हैं वो सारे ही क्या हैं, रियल नंबर ही देखे हैं। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है बच्चों रैशनल और दूसरा होता है इर्रेशनल। रैशनल को एक्सप्लेन करेंगे। रैशनल क्या होता है बच्चे, रैशनल जो होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो P और Q हैं वो क्या होते हैं, वो बेटे P और Q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 चलते चले जाएंगे आगे तक, माइनस में भी चलते चले जाएंगे, -1 -2 -3 -4, ये सब इंटीजर होते हैं। तो P और Q जो होता है वो इंटीजर होता है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ रैशनल नंबर के, भाई 5/7 3, ठीक है, अब 7/8, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में 1 कर दो तो P/Q की फॉर्म में हो जाता है। अभी हम, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो रूट में होते हैं, √2 √3 √5, ये क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी होते हैं, लेकिन वो अभी आगे आपके इसी लेसन में आएगा टॉपिक, तो तभी उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी जो बात है वो है इस 0 ए रैशनल नंबर। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए 0 को आप क्या लिख सकते हो, ये मैंने 0 लिखा। बेटे एक बात सुनो, देखो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। अगर x/1 लिखा है कभी भी तो आप उसको x लिख सकते हो। ठीक है, क्यों, शायद आपको याद आ रहा हो, देखो कभी आपने ऐसा किया होगा, कभी आपके सामने ऐसा आया होगा लिखा हुआ 5/1, तो आप ऐसे लिख देते हो उसको, 5 लिख देते हो, नहीं लिख देते हो। देखो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये शुरुआती वीडियो है तो इसमें ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सुधार करते चलेंगे। देखो x/1 को x लिख सकते हैं, और बच्चों x को क्या लिख सकते हैं, x को भी हम, अगर x/1 को x लिख सकते हैं तो x को x/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारे सामने कभी 5 लिखा होगा तो हम 5 को 5/1, या हम इसको कह सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 है तो 0 के डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, अगर हमारे सामने कोई नंबर लिखा है तो हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। तो जस्ट ऐसे ही 0 है, 0 के डिवाइड में 1 लिख लिया। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, देखिए 0 इज़ इंटीजर, बिल्कुल है, क्योंकि अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो रैशनल है या नहीं है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चेक करनी होंगी, कि वो जो नंबर है ऊपर वाला और नीचे वाला वो इंटीजर है या नहीं है, और क्या है, ये जो नीचे वाला नंबर है वो 0 तो नहीं है कहीं। ये बस 3 चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। चेक करते हैं, 0 इज़ इंटीजर, 1 इज़ इंटीजर, राइट, और 1 डज नॉट इक्वल टू 0। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं स्क्रीनशॉट, आप लोग एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसमें क्वेश्चन में अगर लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ समझा रहे हैं सर या हल्के समझा रहे हैं, जो भी है तो आप वो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ए रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.1 का क्लास 9, इवैल्यूएट ए रैशनल नंबर। इवैल्यूएट ए रैशनल नंबर, राइट। बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन द फॉलोइंग्स। बिटवीन, देखिए बिटवीन जो है पहला क्या दे रखा है भाई? सबसे पहले जो दे रखा है फर्स्ट पार्ट में क्या? अच्छा मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे पूरी एनसीईआरटी कराई जाएगी जैसे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो 1/, फर्स्ट क्या है? 1/4 एंड 1/3। इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। जब हमें कभी भी दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है तो आप ध्यान रखिएगा उसमें हम क्या करेंगे बच्चों। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे सामने मान लीजिए ए और बी है, इसके बीच में अगर हमें कोई रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी डिवाइडेड 2 कर देंगे, ठीक है। a प्लस बी डिवाइडेड 2, यहाँ पर आप लिख सकते हो रैशनल नंबर, रैशनल, ये फॉर्मूला होता है रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड 2, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे सामने ये दो नंबर है, इसके बीच में हमने क्या करना है? रैशनल नंबर निकालना है। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर 1/4 तो हमने क्या कर देना है? 1/2 लिख देना है। और फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों? फर्स्ट नंबर है 1/4 और सेकंड नंबर क्या है? 1/3। सो 1/2 जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया, राइट। और इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे होगा? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 3 की 1 से करेंगे, 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस 4 की 1 से करेंगे, 4 × 1 4 हो जाएगा। इक्वल का साइन 1/2, 3 और 4 हुआ 7, डिवाइडेड 4 3 = 12, 7 × 1 कितना? 7, 12 × 2 कितना? 24। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा 3 डिवाइडेड 8, 3 डिवाइडेड 8 एंड 2/5, 2 डिवाइडेड 5। फॉर्मूला यही लगेगा, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इनफ है। इसके अलावा अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने के लिए, तब दूसरा है कॉन्सेप्ट, तब करते हैं आगे बात। आगे उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तभी करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है भाई? 1/2 फॉर्मूला यही लगाएंगे। a की वैल्यू बोलिए, a की वैल्यू कितनी है? 3/8। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। तो b की वैल्यू कितनी है? 2/5। यहाँ पर ये ऐसे कॉपी किया और यहाँ क्या किया? इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी। 8 × कितना हो गया? 5 हो गया। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 = 15 प्लस 8 2 = 16, 1/2। 15 और 16 कितना हुआ बच्चे? 31 और डिवाइडेड 8 5 = 40। और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 31 की 1 से करेंगे 31, 40 की 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 80। मतलब 2 4 = 8 और 0 कॉपी हो जाएगा। सो ये आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये सेकंड था, सॉरी, इस पर मैंने फर्स्ट लिख रखा था, ये सेकंड था। अभी हम बात करेंगे इसमें थर्ड की। थर्ड क्या है? -3 डिवाइडेड 4 एंड -2 डिवाइडेड
5, राइट। फॉर्मूला यही है कि दो नंबर के बीच में एक जो है हमें रैशनल नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला जस्ट ऐसे ही है, 1/2। ए की वैल्यू बोलिए कितनी है, फर्स्ट वाला नंबर कौन है, -3/4 प्लस बी कितना है, -2/5। तो बस यहाँ प्लस ना लिख के क्या कर सकते हैं, सीधा हम -2/5 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 जस्ट ऐसे ही है, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी और यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 5 3 ज़ा 15 माइनस का, 4 2 ज़ा 8 माइनस का है, इक्वल का साइन 1/2। देखिए जब दो नंबर के साइन सेम होते हैं ना तो उनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 15 और 8 कितना होगा, 23, और जो साइन होता है वही कॉपी हो जाता है, जस्ट ऐसे ही साइन लग जाएगा माइनस, 4 5 ज़ा 20। अब देखिए प्लस का 1, अब 1 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले उसके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है प्लस का और ये है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 23 की 1 से करेंगे 23 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में 2 की 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और ये लास्ट में 0 है, ये जस्ट ऐसे ही लग जाएगा, तो इतना हो जाएगा 40। मैं मानता हूँ कि सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.1 का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इवेल्युएट कितनी रैशनल नंबर बच्चों, 6 रैशनल नंबर, ठीक है। इवेल्युएट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इवेल्युएट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये भी बहुत सिंपल है। अब हमारे सामने दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। आप कहोगे सर 3 और 4 रैशनल नंबर कैसे हुआ, अरे बच्चे अभी बताया तो था कि 3 है तो उसको 1 मान सकते हैं ना, 4 है अब डिवाइड में 1 मान सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका मतलब हो गया ना ये P/Q की फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। सो हमने यहाँ पर आंसर में क्या किया, इवेल्युएट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, राइट। तो यहाँ पर 3 और 4 को हमने जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया, इसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो नीचे, अब इसमें क्या कंडीशन है बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा, नीचे का नंबर क्या है, सेम होना चाहिए, यहाँ पर सेम है। अगर ये नीचे का नंबर सेम नहीं होता है कुछ क्वेश्चन में जिसमें सेम नहीं दिया होता तो उसमें सेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो इसमें हम आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या है, हमको अब यहाँ पर देखना है n कितना है। यहाँ पर उसने 6 रैशनल नंबर बोला है, तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है, राइट। सो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा n कितना है, 6 है। अब हम निकालेंगे इसमें n+1, जो हमें चाहिए होगा वो n+1 चाहिए होगा। सो n+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 1। सो n+1 इक्वल टू कितना आया, 7 आया, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो 7 आया है ना, इसकी बच्चों यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 3 डिवाइडेड 1, ऊपर नीचे 7 की क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आ गया, आप लोग समझ पा रहे होंगे आई थिंक। यहाँ पर कितना है, 7 और ये 7। 6 रैशनल नंबर बोला था तो 7 से ऊपर नीचे करेंगे, अगर 8 बोलेगा तो ऊपर नीचे 9 से करेंगे, 10 रैशनल नंबर बोलेगा तो ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर n 6 है, राइट, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो हमको चाहिए होगा n+1, 6 + 1, राइट। तो यहाँ पर कितना हुआ, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 4 7 ज़ा कितना 28 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब इसके बीच में जो है रैशनल नंबर हम लिख देते हैं, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और यहाँ पर बच्चों लास्ट वाला ये जो है 28/7। इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आप देखिए 6 रैशनल नंबर आ गए, 21 डिवाइडेड 7 और 28 डिवाइडेड 7 के बीच में देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो हमारे कितने 6 रैशनल नंबर आ गए हैं, 6 रैशनल नंबर। इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर सफिशिएंट है, हम इसको कट भी कर सकते हैं यहाँ पर। 7 3 ज़ा 21, फिर हम ये इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं 23 डिवाइडेड 7, 24 डिवाइडेड 7, 25 डिवाइडेड 7, 26 डिवाइडेड 7, 27 डिवाइडेड 7, और 7 4 ज़ा कितना होगा बच्चे 28। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कर दीजिए इसको। ठीक है, लीजिए। और बताइए आप लोग बच्चों कैसे हैं? ये ले लेना बेटे, इसमें जो है इसको थोड़ा इंक डाल दीजिए इसमें, देखो इधर रखी होगी। चलिए बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं 2 मिनट आप लोगों से। देखिए अभी आप लोग 9th क्लास में हैं। मैं काफ़ी जगह मैंने सुना है और मैं एक बात को बार बार बोलता भी हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने हमेशा बच्चों से काफ़ी बार बोलता हूँ कि देखिए बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट जो है आपकी लाइफ में वो है जो चीज़ वापस नहीं आ सकती। क्या चीज़ है जो वापस नहीं आ सकती? बताइए, कमेंट में बताइएगा। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके माँ बाप, वो वापस नहीं आ सकते, राइट? पैसा वापस आ सकता है, पैसा किसी का चला जाए वापस आ सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या है? टाइम। टाइम वापस नहीं आ सकता, माँ बाप वापस नहीं आ सकते, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? टाइम वापस नहीं आ सकता, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अभी ये जो टाइम है, ठीक है, ये वो टाइम है जिसमें जो आपके लिए ये दोबारा वापस नहीं आने वाला है। अभी आपके सामने क्लास 9th है, नेक्स्ट ईयर आपका क्लास 10th आ जाएगा। तो इस चीज़ को जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि टाइम कितना वैल्यूएबल है आपके लिए। और दूसरी चीज़ क्या है ना, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, तो अपना ना जो एटीट्यूड है उसको बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, कहीं डाउट मत रखिए कि अगर मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम में कर पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी। इस तरीके के जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल हटा दीजिए अपने माइंड से। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि आप कर रहे हो, आपके बन जाएंगे। इस लेवल पे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से आएगा बेटे? पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा आपका बिलीफ सिस्टम से। और एनी हाउ, मैं बार बार बोलता हूँ, एनी हाउ आपको जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, बिलीफ सिस्टम जो है आपका, वो आपको एनी हाउ अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करना ही पड़ेगा। विदाउट बिलीफ सिस्टम आप लीडर नहीं बन सकते, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते। तो बिलीव तो आपको करना होगा। अगर आप कर रहे हो, अब क्या करते हो आपने देखा है, आप ऊपर वाले से भी मांगते हो तो उसमें भी मुझे लगता है शायद शक करते हो, फिर कहते हो कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। आप यहाँ कर्म करिए, ठीक है, यहाँ कर्म करिए, अपने कॉपी पेन पे कर्म करिए, ऊपर वाले से मांगिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि अगर मैंने मांगा है ना, ऊपर वाला मेरा रिजल्ट अच्छा देगा। कर्म करते जाइए, लेकिन उसमें शक नहीं होना चाहिए। 0.001% का भी शक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई गाड़ी दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि ये बहुत अच्छी गाड़ी है, इसमें आप बैठिए, लेकिन इसमें जो ब्रेक है वो 90 टाइम्स तो लगते हैं, 10 टाइम्स नहीं लगते। वो पता नहीं कोई सा भी अल्टरनेट 10 टाइम्स हो सकता है। चाहे गाड़ी कितनी अच्छी दे दी जाए, क्या आप उसमें बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसके ब्रेक जो है वो क्या है, उसके ब्रेक बीच में कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे ही अपना जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, अगर वो हमारा पॉजिटिव नहीं होगा ना, तो नंबर आना आसान नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ और भूल जाइए, जब आप कर रहे हैं पूरे फुल का टारगेट रखा करें, कोशिश करा करें कि फुल का टारगेट रखें। 100 का 100 आउट ऑफ 100 का रखा करें। 99 क्या नंबर होता है आपको नहीं पता होना चाहिए, 98 क्या होता है आपको नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए तो 100 आउट ऑफ 100 पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने मेंटली लेवल पर अगर आप 100 सोच रहे हो और फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, आज सोचते हो कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, फिर नेक्स्ट डे आप सोचते हो नहीं वो इस तरीके कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं और 99 भी आ जाएं तो चल जाएगा। बेटे जो माइंड आपको 100 से 99 पे ला सकता है ना, बिलीव करना, वो आपको 99 से 40 पे भी ला सकता है और वो आपको 20 पे भी ला सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 100 मतलब 100। और बिहेवियर आप ऊपर वाले से मांगिए, कर्म करिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
फिर ज़्यादा नहीं सोचना कैसे आएंगे, क्या होगा, वो ऊपर वाले पे छोड़ दें, बस कर्म करते रहें। ठीक है, चलो अभी हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं करेंगे। हो गया अरे, हो गया बेटा, ठीक है। चलिए भाई, अब इसमें हम कौन सा क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बच्चों 4 क्वेश्चन, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गए? चलो, मेरी आदत है कभी कभी मैं बीच में थोड़ा सा सीरियस बात कर लेता हूँ, वैसे तो बहुत सीरियस पढ़ा रहा हूँ। चलो, मैं सुबह से पढ़ा रहे हैं, हंसी मजाक भी करेंगे। कल संडे है, कल मॉर्निंग में बनाएंगे क्लास, तो जो मॉर्निंग वाली क्लास होगी उसमें कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाए। ओके, चलिए अभी क्या है आपके सामने क्वेश्चन है, इवेल्युएट ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/5। इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 4। इवेल्युएट रैशनल नंबर इवेल्युएट रैशनल नंबर बच्चों 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आंसर लिखेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, 3/5 लिख देना है, और यहाँ पर हमें 4/5 लिख देना है, राइट। अब हमने क्या बोला था कि नीचे के दोनों नंबर सेम होने चाहिए, सेम नहीं होंगे तो सेम करेंगे, पर यहाँ तो सेम है ना, तो सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5 रैशनल नंबर बोल रहा है, तो बच्चों 5 मतलब क्या हुआ, n हुआ, n की वैल्यू हुई 5, और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हमको नीड किसकी होगी, n+1 की, तो इसमें क्या करेंगे, n+1 कितना हो जाएगा, 5+1 और ये 6। चलो यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इस 6 की क्या करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 × 6, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 6, ये देखिए इसमें करेंगे, और यहाँ पर कितना है, 4/5 डिवाइडेड 4/5 एंड ऊपर मल्टीप्लाई 6 से, एंड नीचे भी क्या होगा, 6 से। 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30, राइट। 18 डिवाइडेड कितना, 30, 19 डिवाइडेड 30, 20 डिवाइडेड 30। बच्चों कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको लगेगा कि सर इस कॉन्सेप्ट पे, तो कमेंट में बता दीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूं। एनसी वैसे मेरा पूरा फोकस है एनसीईआरटी के ऊपर, लेकिन एनसीईआरटी से भी अलग अगर पूछना है तो आप कोशिश भेज दिएगा। 21, 22 डिवाइडेड 30, 23 डिवाइडेड 30, और ये 24 डिवाइडेड 30। क्लियर है? चलिए इसको और कट करके ये नंबर भी कॉपी कर दीजिएगा, बीच में यहीं छोड़ दीजिएगा, आंसर इतना हो जाएगा। थैंक यू। इसके आगे का बनाएंगे, अभी इस वाली वीडियो में इतना ही रोकते हैं, ठीक है, थैंक यू।